अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, आंदोलन तो करना चाहते हैं, लोगों को समझाना तो चाहते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं है कि समझाएं किसको, समझाएं कैसे और किस तरह से शुरुआत करें और कैसे आगे बढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं हमारे पास ये पूछते हुए कि हम कैसे शुरू करें, अभी तो हमें शुरुआत भी नहीं पता है। तो उसके लिए आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो नीचे अगर आप जाएंगे बिल्कुल बिगिनिंग में, जब पुराना चैनल तो डिलीट हो गया था, लेकिन इस चैनल पे सबसे नीचे कुछ गाँव की वीडियोस हैं जहाँ पे हमने शुरुआत में कुछ चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है। उनको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए, उनको नोट डाउन करके और उस डॉट को मिलाने की कोशिश कीजिए। कुछ सवाल हैं आपके जो आप पूछना चाहते हैं कि अभी ये सवाल अगर गाँव वाले पूछते हैं तो हमें क्या जवाब देना है, ये वाला सवाल अगर हमें पूछना है तो क्या जवाब देना है। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिख दीजिए। मैं उन सवालों को नोट डाउन करके और आपके सामने फिर उनके जवाब ले आऊँगा। भई देखो, प्रॉब्लम अगर आप बताओगे तभी तो हम लोग सॉल्यूशन बताएँगे ना। तो आप वो प्रॉब्लम्स आप हमें बताइए। फिर किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो वो हमको बताइए या आप अपने आप से इकट्ठा कीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जानकारी को खुद से रिसर्च करें। और अगर आप ये रिसर्च खुद कर सकते हैं तो आप अपने विचार भी आपके डेवलप होंगे और फिर आप बोल भी खुद पाएंगे अपने आप से। पब्लिक के अंदर बोलते टाइम हमें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कहीं लोग नापसंद ना करें, कहीं हम अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। तो इसका एक ही जवाब बनता है कि हम पहले से हार चुके हैं, हम पहले से ही बहुत ऐसी सिचुएशन में हैं कि अब हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ये हालात हम सबके लिए बहुत मुश्किलात करने वाले हैं। तो और उससे बचने का एक ही रास्ता है कि जितने ज़्यादा लोगों तक खबरें पहुँचें, जितने ज़्यादा लोग जागरूक हों, जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें। क्योंकि ये बड़ी गलती हो जाती है कि मान लीजिए ज़्यादा लोग हमसे जुड़ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक संगठन से जुड़ गए, जनता सरकार मोर्चा से। और अगर जनता सरकार मोर्चा अगर गलत हो गया तो अगर आप देवेंद्र बल्हारा से जुड़ गए और देवेंद्र बल्हारा गलत हो गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। ये जो गड़बड़ हो रही है ना इस समाज के अंदर, ये इसीलिए हो रही है कि करिश्माई पॉलिटिक्स चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। एक आदमी को करिश्माई बनाया जाता है, उसका व्यक्तित्व जो है वो दिखाया जाता है मीडिया के जरिए और आपके दिमाग के ऊपर वो छा जाता है और आप उसे फिर उस जगह पे बिठा देते हैं जिसकी जितनी उसकी औकात नहीं थी। अब कोई भी है, मतलब इसमें किसी का मतलब मैं अपने से शुरुआत करके एंडलेस ये वो बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। लेकिन कोई भी है, कोई भी करिश्माई आदमी नहीं होता है। हर एक बंदा इंसान का पुत्र है, ढेरों उसने गलतियां करी होती हैं, ढेरों उसके अंदर कमियां होती हैं। आपको केवल उसका विजन देखना है और फिर उसका आचरण देखना है। और जैसे ही आप उसके विजन और उसके आचरण में डिफरेंस महसूस करें, बोलिए। पता रहना चाहिए, जैसे हम जैसे लोगों के ऊपर ये प्रेशर रहना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। सरकार ने बड़ा खेल खेला हुआ है कि वो उधर से कुछ कर देती है तो उसको इस चीज की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तड़ी पार बहुत पहले ये अनाउंस कर चुका है कि हमारे पास 80 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जब चाहे देश के अंदर दंगा करा दें। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास सूचना को आगे लेकर जाने का कोई साधन नहीं है और ये आपको बनाना पड़ेगा। फिर डॉट्स जब अगर मिलानी है आपको, उसके लिए आपको डॉट्स पता होनी चाहिए, वो मैं समय समय पे आपको खबरें देता रहता हूं। जानकारियां आपको इकट्ठी करनी होंगी। तो ये नए लोगों के लिए है जिन्होंने अभी शुरू किया है। तो सबसे पहले आपके पास एक आपका टास्क बनता है, फाइंड द पीपल ऑन द सेम पेज एज यू आर ऑन। मेरा मतलब है कि आप जैसा सोचते हैं,
अपने जैसे सोचने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए और ढूंढिए कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं। जैसे शुरुआत में जब मैं आपको बताता हूँ 2 अक्टूबर 2020 में, यानी कि लॉकडाउन लगने के 6 महीने बाद जब कॉल हुई नेशनल लेवल की, तो दिल्ली में जंतर मंतर पर केवल 62 लोग इकट्ठा हुए थे। और आज 62 लोग, किसी गांव में भी जाओ तो वहां भी 500 लोग इकट्ठा होते हैं। तो सोचिए आंदोलन कितने बड़े लेवल पे जा चुका है। पब्लिक को ये मालूम है, हमें शांति इस बात की, जैसे कई बार ना आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो इस लाइन पे कांटा मारिए, क्रॉस करिए। लोग नहीं, कुछ लोग। और वो कुछ कितने लोग हैं उसका नंबर अगर आप देखोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल एक काम करिए, 2014 में किसी पॉलिटिकल पार्टी के, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हो उसका पता करिए 2014 में उसको कितनी वोट मिली थी, 2009 में कितनी मिली थी और 2019 में कितनी मिली थी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा पूरी कहानी का। मान लीजिए हम बीजेपी की ही बात कर लेते हैं, तो 2009 में 24% वोट मिली थी बीजेपी को, 24% वोट। और इसके अंदर कौन लोग थे? जो हार्डकोर भाजपाई थे। लाल कृष्ण आडवाणी को उस टाइम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो 31% वोट मिले थे। और आपने देखा होगा सारे टेलीविजन ने, अन्ना के आंदोलन ने, रामदेव के आंदोलन ने, 2G घोटाले ने, स्पेक्ट्रम घोटाले के साथ साथ कोयला कोल स्कैम ने, और दुनिया जहान की स्कैम्स जब कांग्रेस के खिलाफ पूरी मीडिया खड़ी थी, उस टाइम पे भी केवल 7% लोग ही भाजपा के लिए एक्स्ट्रा जुटा पाए थे। यानी यहां से आपको समझना होगा कि केवल 7% मोदी भक्त हैं। और आपको वो दुनिया लगती है क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है सूचनाओं को प्रदान करने का। इसलिए आपके ग्रुप में अगर आप एक पोस्ट डालते हैं किसी चीज से रिलेटेड, तो इनके कमल गट्टे 4-4 5-5 डाल देते हैं। तो आपको लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं। वो लोग नहीं है, वो किराए पे बैठाए हुए आईटी सेल के पालतू कुत्ते हैं। वो आपकी तरह आंदोलनकारी नहीं है जो बीजेपी को डिफेंड करने के लिए भक्ति दिखा रहे हैं बीजेपी की। नहीं, उनको पैसा मिलता है, प्रति ट्वीट 2 रुपए, प्रति कमेंट 2 रुपए, ये रेट है इनका जो वहां बैठते हैं। आईटी सेल के बहुत सारे लोग हैं हमारे जानकार, तो ये तो कमेंट में, और उनको दिए जाते हैं कि अगर कुछ भी आया हो उनको वही कमेंट करना है। तो फिर आप ये देखिए कि आपका रोल क्या रहेगा, आपके जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर आपका रोल क्या रहेगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं सबसे बढ़िया। अगर आप टीचर हैं तो आप ट्रेनिंग पार्ट को हैंडल कर सकते हैं, अगर आप रिसर्चर हैं तो वो पार्ट ले सकते हैं, अगर आप संगठन में आपकी स्पेशलिटी है तो आप वो वाला पार्ट कर सकते हैं। तो जो भी पार्ट आप बेस्ट कर सकते हैं वो रोल अपना सेलेक्ट कीजिए और बोलिए कि मैं इतने दिन आ सकता हूँ, इतना टाइम लगा सकते हैं, अपने ग्रुप्स में चर्चा कीजिए। और अगर आप अकेले हैं ना, तो आप अपने गांव में जाके 10-20 लोगों से शुरू कीजिए। अब जैसे इस बूटी का साइड इफेक्ट है कि इससे नपुंसकता आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अपनी माओ को अगर बताएंगे अपने गांव में जाके या अपने शहरों में जाकर के, तो वो अपने बच्चों को अपने आप बचा लेंगी। लेकिन उनको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। जैसे कल मैं एक स्टोर पे खड़ा था, तो वहां पे मैंने जब जिक्र किया तो वो जो खड़ी थी लेडी, हाँ ऐसे, मैं तो कल बेटे को बोलने वाली थी कि लगवा लेना, आप तो बोल दूंगी नहीं लगवाना है। तो हो गया बात खत्म। आपको समझाना ही तो है, उसके बाद भी कोई लगवाता है तो देखिए हमारा काम तो नहीं है ना जबरदस्ती उनको रोकना। तो नेक्स्ट आप रेगुलर मीटिंग्स करिए फीडबैक के लिए और स्ट्रैटेजीज के लिए, क्योंकि जब आपको फीडबैक मिलेगा ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, आप उन सवालों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उन सवालों को उठा करके और उनका जवाब से एक वीडियो बना दूंगा। आप तक वो खबर पहुंच जाएगी कि वो वीडियो बन रही है। तो जो स्ट्रैटेजीज बनेंगी वो उस हिसाब से बनेंगी। आपको अपने आसपास अपनी एक टीम तैयार करनी, ये बहुत खास चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक्टिविटीज आपको करनी है। एक्टिविटीज में जैसे सेमिनार हो गया, डेटाबेस तैयार करना हो गया। डेटाबेस की स्पेलिंग गलत हो गई हमसे यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सॉरी। मतलब अरे डेटाबेस नहीं था, ये डिबेट्स था, सॉरी। हाँ, डिबेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं, डेटा इकट्ठा करना, यहाँ पे है डेटा, सॉरी,
रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशंस, मतलब इन्फॉर्मेशंस का डेटा आप कोई फाइल बना लीजिए, आप कोई ड्राइव बना लीजिए, उस हिसाब से लोगों को जब भी दिखाना हो तो आप उस तरफ दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी वीडियो बना सकते हैं, अपने किसी भी तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना है आपको। इंफॉर्मेशन गैदर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर अपने लेवल पे खुद से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की हुई जब आप पढ़ेंगे और अपने आप से पढ़ेंगे तो उसमें विचार भी आपके ओरिजिनल होंगे। मान लीजिए आपने किसी की वीडियो देखी, मेरी वीडियो देखकर जब आप बोलने लगोगे तो आप मेरी लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो अगर ठीक भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं। बट बेस्ट रहता है कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपने रीजनल जो लोग हैं, जहाँ के लोग हैं, उनको समझाने के लिए उस हिसाब से। सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप्स बनाइए, अपने अकाउंट्स खोलिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, क्योंकि ये फेमस चैनल्स हैं। बाकी तो जो लोग रेवोल्यूशनरी लोग हैं वो अलग अलग चैनल्स के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर ही रहे हैं, जैसे बिटचूट पे कर रहे हैं, है ना, सर्च इंजन पे यूज़ कर रहे हैं, वो डक डक गो कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई और चैनल आप इन पे आप अपना अकाउंट्स बनाइए। बल्कि एक जो आपका मेन अकाउंट है, जैसे फेसबुक पे आपका मेन अकाउंट है, उसके साथ में एक अकाउंट और बना लीजिए और उस अकाउंट पे मैक्सिमम लोगों को जोड़िए और उस पे संयमित भाषा में चला दीजिए। लाइव आ जाइए, बताइए लोगों को, थोड़े लोगों को जाए, ज्यादा को जाए, किसी को समझ आए ना आए, बोलते रहिए। शुरू शुरू में नहीं आएगा समझ, पर जब समझ आएगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। वर्क विद द जीरो एक्सपेक्टेशंस, पॉइंट नंबर 7 है, स्टार भी लगाया हुआ है मैंने, आप देखेंगे। मैं ये इसलिए लगाया है कि आपको इस चीज पे बहुत फोकस करना होगा कि अगर कोई आपके हिसाब से मतलब आपके हिसाब से नहीं समझ रहा है या आप समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं करने का, आपको निराश नहीं होने का। कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो भी नहीं। कई दोस्तों की उम्मीद रहती है कि बलारा हमारे बातों का जवाब दे दे। जीरो एक्सपेक्टेशन रखिए भाई, आप अपनी बात कह के मैसेज छोड़ दीजिए, वॉइस मैसेज। कई बार नहीं दे पाता हूँ, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो या तो इतना ओवरलोडेड हो जाएगा मेरा फ़ोन कि मुझे फ़ोन फेंकना ही पड़ेगा कि मैं यूज़ ही नहीं करता, और अगर लिमिटेड यूज़ करूंगा तो सबको जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये समझना होगा आपको। तो फिर भी हम कोशिश बहुत करते हैं। आप आपको भी एक्सपेक्टेशंस जीरो करनी है, आपने अपने हिस्से का काम करना है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए तो इसलिए करना है। मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। ना आप किसी के ऊपर एहसान करोगे, ना हम किसी के ऊपर एहसान करें, ना आप मेरे लिए करोगे, ना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हम सब अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि समाज बचेगा तो हम बचेंगे, तो हमारे बच्चे बचेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन द नीड्स, मतलब ये मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया था रफली, लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल सरकारों को कोसने से काम नहीं चलेगा, हमें सॉल्यूशंस भी देने पड़ेंगे। जैसे सुनील एग्रीकल्चर पे सोल्यूशन देने के लिए तैयार है, रहता है भी है, सुशील हमें उस पर सॉरी अपने आयुर्वेदा पे दे रहा है, फिर अपने डॉक्टर BRC अपने नेचुरोपैथी पे दे रहे हैं, और हम भी नेचुरोपैथ हैं, हम भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हम भी हैं। मैं भी और पूनम भी, दोनों ने हमने नेचुरोपैथी समझी हुई है, करी भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग खुद अपने घर पे। दूसरा, एजुकेशन पे हम आपको सोल्यूशन दे ही रहे हैं लगातार, 2 वीडियोस आ चुकी है ट्रेनिंग की, तीसरी वीडियो में आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी कि पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाया है इन लोगों ने, ताकि आपको मैक्सिमम पब्लिक का पता चले कि ये कैसी कैसी पब्लिक है समाज के अंदर, और कौन आदमी जो करता है वो क्यों करता है, वो समझ में आ जाएगा। तो हम सोल्यूशन बेस्ड काम करना शुरू करें। हर स्टेट की, हर रीजन की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, गांव की अपनी ज़रूरतें हैं, शहर की अपनी है, राजस्थान की अलग है, हिमाचल की अलग है, इधर पश्चिमी बंगाल की अलग ज़रूरतें हैं, जहाँ कोयले की खाने हैं वहाँ अलग ज़रूरत है, जहाँ समंदर है वहाँ अलग है। तो इस तरह से जिसकी जहाँ जैसी ज़रूरतें हैं वैसे हिसाब से, वहाँ के हिसाब से वहाँ के लोकल लोग बताएंगे कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उनको किस तरह का समाज बनाना है, तो वो वैसे उस दिशा पे काम करना शुरू करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो है होप। ये उम्मीद नहीं मरनी चाहिए। चाहे आप रामदेव का आंदोलन ले लो, चाहे अन्ना का आंदोलन ले लो, चाहे आज के टाइम पे आंदोलन ले लो, अंदर से आंदोलित लोग होंगे,
वही आंदोलन कर पाएंगे। और ये कोशिश करेंगे कि हम बोले ना, ये कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में ऐसा मैसेज जाए कि जो भी बोलने लगे उसी को या तो रगड़ दिया जाए या फिर उसको बदनाम कर दिया जाए या षड्यंत्र या अपने में मिला लिया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास के लोग तैयार करें, ना कि किसी और को मजबूत करें। ठीक है, कॉल आ सकती है कहीं से कि आपको ये मानना है कि जनता सरकार मोर्चा जब कॉल देगा तब हम चलेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो पुराने लोग थे, जो चुप बैठे थे, जब देखें कि पब्लिक में आक्रोश बढ़ रहा है, तो अपने सामाजिक संगठन या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके फिर आगे आगे सबसे पहले वही अनाउंस कर दें कि हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और फिर हम जैसों को समाज की भलाई के लिए साथ देना पड़ेगा। और फिर जो लीड कर रहे थे, फिर आपको वैसे ही लीडर्स मिल जाएंगे। वो फिर हम जैसों को स्टेज पे जगह भी नहीं देते हैं। वो फिर हमारे को ये कहते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बोलने पर पाबंदी लगाते हैं कि आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना है। आप समझिए इस कहानी को कि अपने लोग घुसा देते हैं। फिर तो आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर बहुत दिक्कत आएगी, जैसे फंडिंग की दिक्कत आएगी, उसकी पारदर्शिता का आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे। हम लोग भी इसकी दिशा में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वही इश्यूज़ हैं। अगर एनजीओ में लें, खुद के खाते में लें, तो सर्विलेंस है, जो पे करेगा, जो देगा उसको रगड़ेंगे ये लोग। फिर हम लोग कोई फंडिंग के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं कि कोई सेमिनार कर लेते हैं। पेरेंटिंग पे सेमिनार होगा, हम अपने बच्चों के लिए समझने के लिए आएंगे। और कपल आइए, बहुत बढ़िया है, हम कोई हॉल बुक कर लेते हैं और उसकी 1000-2000 फीस रख लेंगे और साथ के साथ फिर डोनेशन के लिए भी रख लेंगे। आप अपने ज़िले से, अपने गांव से इकट्ठा करके वहाँ लेके आ सकते हो। और फिर हम, ताकि वो किसने कितना क्या दिया, गांव ने दिया ना, वो आपने थोड़ी ना दिया। तो अब अपने गांव में अगर ऐसा हो सकता हो तो हम इस दिशा में कोई ऐसा कदम उठाएं, तो जितना हमारे पास होगा उस हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अगले इवेंट हम उस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेट्स में भी हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी 1, 2, 3 को शायद हम लोग जलंधर, अमृतसर और पठानकोट एरिया में होंगे, पंजाब के। उसके बाद अगले हफ्ते में हम लोग राजस्थान होंगे। और फिर हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं तीसरे हफ्ते में। और यूपी में भी होगा इसी दौरान। तो अब पूरे भारत में आंदोलन की बयार मतलब एक तरह से फूटेगी। और आप लोगों को इसलिए अपने आसपास लोग तैयार रखने हैं कि जब भी कॉल आती है, जब भी हम में से किसी के ऊपर सरकार अत्याचार करना कोशिश करती है, हमें एक साथ आकर के सरकार को उसकी औकात याद दिलानी है। और इकट्ठे होकर के हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, जिसके अंदर ये सब कबाड़ा नहीं होगा। जब आप एजुकेशन वाली वो ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हम वाकई में ऐसा कर सकते हैं। और इस उम्मीद में कि हम साथ आकर के करेंगे। नए लोगों को सवाल जितने हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। 12,500 13,000 जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तीसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। उसके व्यूज़ भी आपको 10,000 प्लस तो करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम में आना ज़रूरी है, ताकि यूट्यूब खुद ही प्रमोट करे, उसे लोगों तक पहुंचाए कि आप इसको देखिए, लोग देख रहे हैं इनको। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि साथ आना है, सबको समझाना है। एजुकेशन वाली वीडियोस में आपको मतलब रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि पूरी देखिए और उसको नोट डाउन भी कीजिए। बल्कि मैं 2-3 चीज़ें आपके एडिशन में लिख देता हूँ। चलो, मैं हालांकि मैं नई वीडियो बनाता, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ इसके अंदर क्या करना है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे मेन बात, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। 3 पेन लीजिए, एक ब्लू नीला, एक काला, हिंदी में लिख देता हूँ ब्लैक, मतलब कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, और रेड, मतलब लाल पेन, काला पेन और ब्लू पेन। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बातों में से अगर कुछ लिखना है तो ब्लू पेन से लिखिए। जो आप लिखना चाहते हैं, यानी आपको कोई बात समझ में आई है, वो ब्लैक पेन से लिखिए। और जो आपके क्वेश्चंस हैं जितने भी, या क्वेश्चंस के साथ साथ आप कॉन्ट्राडिक्शन है,
अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो आप, यानी मेरे विचार से आपका विचार भिन्न है, तो आप रेड पेन से लिखिए। आपको ये काम करना बड़ा जरूरी है कि आप अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि जब आप फाइनल ट्रेनिंग में आएंगे ना, तो नोट्स तैयार नहीं होंगे तो हम आपकी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनल ट्रेनिंग में आपको नहीं बुलाएंगे। फाइनल ट्रेनिंग मैनुअल ही होगी। बेसिक ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। पहले तो ये मैं ऑनलाइन भी नहीं देता होता था, बट अब मुझे लगता है मैं क्या करूँगा इस ट्रेनिंग का, जब हमारा समाज ही खराब हो जाएगा। हर पेज के ऊपर आपको 4 चीज़ें लिखनी है। नेम ऑफ द ट्रेनी, नेम ऑफ द ट्रेनी, आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ ट्रेनर, नेम ऑफ द ट्रेनर, इसमें आप मेरा नाम लिखेंगे, देवेंद्र बल्हारा। और पेज नंबर, सॉरी पेज नंबर से पहले आपको लिखना है उत्तरे की, ये सॉरी बच गया। पेज नंबर से आपको पहले लिखना है ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट 1। और चौथा पॉइंट लिखना है पेज 1। पेज 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, बाकी 3 चीजें सेम रहेंगी। फिर पार्ट 2 आ जाएगा तो पार्ट 2, पार्ट 3 आ जाएगा तो पार्ट 3, ऐसे करके आपको ये वाला काम करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब इस पूरे हर पेज पे लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उसे मुझे भेजेंगे तो मेरे को भेजते टाइम आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। आपको ईमेल करना है मुझे इसका ट्रेनिंग पार्ट, या तो पीडीएफ बना के भेज देंगे या फिर ये फ़ोटो अच्छे साफ से फ़ोटो खींच के भेज देंगे। मेरा जो ईमेल आईडी है वो ये है, dkbalhara@gmail.com। मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, सॉरी। मैंने सोचा कुछ लोगों को पूरा ईमेल आईडी DKBALHARA, बल्कि जीमेल एड्रेस आप मुझे व्हाट्सएप करके ही पूछिए, मांगिए, क्योंकि मैं लिख के भेज दूंगा ना, वही एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, तो इस पे हम लोग रहने देते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वो भेज दूंगा। और उसका जो सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट आपको बहुत ध्यान से यही लिखना है बस, और कोई पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। तो ऐसे लिखना है ट्रेनिंग पार्ट 1, और इससे आगे लिखना है नोट्स। इसमें एन कैपिटल है, टी कैपिटल है, पी कैपिटल है। नोट्स ट्रेनिंग पार्ट स्पेस दे के 1, कोई डैश हैश कुछ नहीं लगाना। तो ये आपको लिखना है, ये मेल कर देना है। तीसरे पार्ट के बाद आपको बहुत मजा आएगा ट्रेनिंग में। हालांकि सेकंड पार्ट तक भी मुझे नहीं लगता कि आप बोर हुए होंगे, बट फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप इस पार्ट को समझिए, लोगों को बताइए, अपने लोगों को जगाइए, और जो नए लोग हैं वो अपने आसपास अपना एक सिस्टम तैयार कीजिए। मिलकर ज़रूर हम नए भारत का निर्माण करेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।